2014 में जब देश ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए एक नया ही रास्ता चुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नौकरियों की नई संभावना बढ़ाने के लिए सिर्फ बड़ी या विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे, बल्कि वो देश को मजबूत बनाने के लिए देश में ही नए और कई व्यवसायों को बढ़ावा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने का निर्णय लिया और कोरोना काल में लोगों को वोकल फॉर लोकल के लिए उत्साहित भी किया। प्रधानमंत्री के इस कदम के बाद कई युवा अपने इनोवेटिव आइडियाज को प्लेटफॉर्म देने की हिम्मत कर पाए और यहीं से शुरू हुआ देश में स्टार्टअप्स का ये सिलसिला। वोकल फॉर लोकल के जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए भी स्टार्टअप्स बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी भी देश की प्रगति के लिए आवश्यक है उस देश के नागरिक सशक्त हों। सबसे ज्यादा आबादी वाले हमारे इस देश में 50% से अधिक युवा हैं और यह हमारे देश के विकास की एक बेहतर संभावना है। इन युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए 2021 में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड नाम से केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की और इसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य सौंपा गया राज्य सरकारों को। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बीड़ा उठाया। प्रदेश के 2500 से अधिक स्टार्टअप उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में अब पंजीकृत हैं। इनमें से 1100 से अधिक स्टार्टअप महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में 45 से अधिक इंक्यूबेटर्स प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को विकसित करने के लिए सतत कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्टअप फ्रेंडली नीतियों के परिणाम स्वरूप प्रदेश स्टार्टअप्स का हब बन चुका है। मध्य प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जो स्टार्टअप्स के लिए विश्व स्तरीय इकोसिस्टम प्रदान करते हैं। स्टार्टअप ब्लिंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में इंदौर 14वें स्थान पर है, तो वहीं भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी 29वें स्थान पर है। केंद्र सरकार का कपड़ा परिधान मंत्रालय का इंक्यूबेशन सेंटर भी मध्य प्रदेश के एक शहर ग्वालियर में ही है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम किया, जिससे न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की आर्थिक उन्नति में भी मध्य प्रदेश का एक बड़ा योगदान है। देश में स्टार्टअप आंदोलन को गति देने और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप 2023 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने एमपी स्टार्टअप नीति और क्रियान्वयन योजना 2022 शुरू की। मध्य प्रदेश के मौजूदा इकोसिस्टम को और बेहतर बनाने के साथ ही जनता के बीच उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य स्टार्टअप रैंकिंग में राज्य को अग्रणी बनाना है। इसके लिए योजना में स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स के लिए सिंगल विंडो एजेंसी स्थापित करते हुए एमपी स्टार्टअप सेंटर स्थापित किए गए। MPPSC स्टार्टअप्स को मेंटरशिप प्रदान करता है और मंजूरी पाने और पूंजी जुटाने में भी ये मदद करता है। कोई भी स्टार्टअप सीधे उनसे आसानी से मदद प्राप्त कर सकता है। MPSC ने 2022 में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। एजेंसी ने 21 लाख रुपए और इससे अधिक की वित्तीय आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस सहायता का उपयोग नए बाजारों में प्रवेश करने, उत्पाद विकास, व्यवसायों को बढ़ाने और अन्य कई मामलों के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी की मार्केटिंग और प्रमोशन में भी ये मदद करती है। MPSC ने कई स्टार्टअप्स को नेशनल और इंटरनेशनल कार्यक्रमों में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान की। एजेंसी स्टार्टअप नीति को समग्र रूप से लागू करने पर विचार कर रही है। MPSC द्वारा युवा आबादी को शिक्षित करने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 2 दिवसीय बूट कैंप्स लगवाए जा रहे हैं। इन कैंप में युवा वर्ग को अपनी सक्षम बनाने के लिए नई तकनीकी विषयों पर भी जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार कुल मिलाकर स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन दे रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार 5 भारतीय AIF यानी कि वैकल्पिक निवेश कोष में 10 करोड़ रुपए का निवेश करने की भी योजना बना रही है, जो राज्य के स्टार्टअप में कई गुना निवेश करेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश इन स्टार्टअप्स को हर तरह से सपोर्ट कर कुशल प्रतिभाओं को नए आसमान में उड़ने का मौका दे रही है और इन्हीं के साथ प्रदेश के विकास को भी एक नई गति। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।